हाय, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो आयुर्वेद से रिलेटेड देने वाली हूँ। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आज का जो मेरा वीडियो है उसे आधा छोड़ के ना चले जाए, बिकॉज इट इज़ सेड कि हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ डेंजरस। तो आयुर्वेद का जो मेरा रिसर्च वर्क है उसको कंप्लीट एंड तक देखें ताकि हमारी और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा बढ़े। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड बातें मैंने आज आपको कही है, ये सिर्फ और सिर्फ कोविड के पहले या तो फिर कोविड ख़त्म होने के बाद लागू करती है। मतलब आज अगर किसी को भी बुखार आए, सर्दी होए तो दवाइयाँ तुरंत ही ले ले, क्योंकि आज ऐसे वक्त पे हम खड़े हैं कि हम बुखार और सर्दी को इग्नोर नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ जनरल बातें हैं, आयुर्वेद के टेक्स्ट में जो दी गई है उसको कोविड से रिलेट ना करें। और हमारे बहुत ही महान एवं विद्वान ऋषि चरक ऋषि, जिन्होंने वेद पढ़कर आयुर्वेद के आधार पर पूरा एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है चरक संहिता, जिनको आयुर्वेद के प्रणेता भी कहते हैं। और अगर पूरे विश्व भर में किसी को भी जानना हो कि मुश्किल से मुश्किल रोग कैसे ठीक किया जा सकता है तो वो उनको चरक संहिता में इजीली मिल जाता है। दूसरे हमारे महान एवं विद्वान ऋषि सुश्रुत ऋषि, जिन्होंने आयुर्वेद के आधार पर सर्जरी कैसे करते हैं ये बताया। युगों पहले भी आँखों की सर्जरी होती थी, बिना कोई वेपन्स के, बिना किसी के आधार पर खुद अपने हाथों से वे सर्जरी करते थे। ऐसे तो अनेक ऋषि हैं जिन्होंने वेदों के आधार पर, ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद के आधार पर बहुत सारी सर्जरी की एवं रोग कैसे ठीक किए जाते हैं ये दुनिया भर को बताया है। आज आयुर्वेद में इतना पावर है कि हम और आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम आज बड़ी से बड़ी बीमारी आयुर्वेद की मेडिसिन से बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज कुछ अहम जानकारी प्राप्त करते हैं आयुर्वेद के बारे में। Hi and Namaste. My name is Avni and I welcome you back to my channel following Vedas. Ayurveda. Ayur मतलब आयुष्य, स्पैन ऑफ लाइफ, और वेद का मतलब तो आप सब जानते ही है। वेद का मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। आयुर्वेद का मतलब यही है कि हमारी आयुष्य बढ़ाने का जो नॉलेज भरपूर पड़ा है वो आयुर्वेद में है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था आयुर्वेद जो है वो उपवेद है ऋग्वेद का। अब हम जो बड़ी से बड़ी बीमारी का नाम ले ले, चाहे शुगर का ले ले, कोई भी बीमारी आप ले लो, ये क्यों होती है? जब हमें वात, पीत और कफ में इम्बैलेंस होता है तब हमें कोई भी बीमारी पकड़ती है। तो ये जो वात, पीत और कफ है उसका काम ही यही है कि हमारे जो पूरे बॉडी है उसमें निरंतर सब ठीक करते रहना, और हमारी जो तंदुरुस्ती है वो इसी से बढ़ सकती है। आयुर्वेद जो है वो 3 हिस्सों में काम करता है, वात, पीत और कफ। अब वात जो है उसको वायु कहते हैं, और वायु 5 प्रकार के होते हैं, उनको पंच प्राण भी कहते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उड़ान, ये 5 प्रकार के वायु है जो निरंतर हमारी बॉडी का ध्यान रखते हैं। पूरी बॉडी में से जो एसिड निकलता है, हमें जो एसिडिटी होती है, बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कुछ भी है, इसको निरंतर जो खाना खाते हैं उसको नीचे ले जाने तक जो काम है वो वायु संभालता है। इसीलिए जो हमें संभालना है, ध्यान रखना है, वो पूरा वायु करता है। अब जब कभी भी हमें बुखार आता है तो हमें पैरासीटामोल लेने की सलाह दी जाती है, और अगर एलोपैथी के हिसाब से चले तो ये ठीक भी है, लेकिन हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन करनी चाहिए। तो क्यों? इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ रीज़न्स अगर मैं आपको बताऊं तो पहला, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। दूसरा रीज़न ये होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो कोई भी बीमारी होगी उसको जड़ से निकाल के फेंक देगा है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन ईज़िली अवेलेबल होती है, हमारे घर के ही चीज़ों में हमें
आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल जाती है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। और आज आपको शायद ये जान के भी आश्चर्य लगे कि थोड़ा बहुत बुखार हमारे बॉडी के लिए अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद का कहना है कि हमें बुखार तभी आता है जब हमारी बॉडी किसी न किसी इन्फेक्शन से फाइट करती है। वो फ्लू हो सकता है, सर्दी हो सकती है, या कानों का इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि थोड़ा बहुत बुखार आने पर हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दवाई लेंगे तो जो फ्लू से लड़ने की हमारी ताकत है उसको हम कमज़ोर कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी को कमज़ोर कर रहे हैं। सेम उसी तरह से सर्दी, अब सर्दी भी आयुर्वेद का कहना यही है कि सर्दी में तो स्ट्रिक्टली दवाइयों को नो है। अगर आपको सर्दी होती है तो दवाई कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का मानना ये है कि सर्दी के वजह से हमारे अंदर की जो गंदगी होती है वो नोज़ के थ्रू बाहर निकलती है, जिसको बाहर निकाल देना चाहिए ताकि हमारे अंदर और कोई बीमारी ना आए। अगर हम उसे अंदर के अंदर ही रहने देंगे तो शायद हो सकता है कि उससे रिलेटेड हमें और ज़्यादा बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है उसके बाद, इसलिए ये सर्दी होती है। उसके बाद आप ले लीजिए वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी तभी होती है जब मान लो या तो आपने कुछ ज़्यादा खा लिया है या तो आपने कुछ ऐसा खा लिया है जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, मतलब वो पाचन नहीं हो रहा है, तो आप उसको निकाल देंगे। और अगर आपने नोटिस किया हो तो आप जब भी वॉमिट कर लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर फील होता है। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर जो पाचन न हो सके ऐसा हो, या तो आपने ज़्यादा खा लिया हो, वो निकल गया, इसलिए अब आपको रिलैक्स्ड लग रहा है, अब आपको अच्छा फील हो रहा है। आयुर्वेद हमेशा से ही यही फोकस करता है कि हमारे अंदर का जो मल है वो निरंतर बॉडी से बाहर निकलते रहना चाहिए। जितनी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी उतना हमें कम सोचना पड़ेगा हमारे वेस्ट के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कमज़ोर क्यों होती है। अब जो परमपिता परमात्मा है उन्होंने सारे मशीन यानी कि हमारी बॉडी एक समान बनाई है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम हमारी मशीन का कितना ध्यान रखते हैं। जैसे हम खाना खाते टाइम कितनी बार उसको चबा के अंदर डाल रहे, चाहे कितनी भी जल्दी हो, आपको कोई भी कार्य क्यों ना आपका पड़ा हो, लेकिन खाना खाने के टाइम पे आपको पीसफुल माइंड से खाना चाहिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि काउंटिंग के हिसाब से तो कोई काउंट नहीं करता आजकल, इतना टाइम नहीं है, लेकिन इतना तो प्रयास हम कम से कम कर सकते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करके खाए। क्या आपने सोचा है कभी भी क्या होता है उस मांसाहारी खाना खाने पर? उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। आयुर्वेद का कहना है कि हमारा बॉडी जो पाचन शक्ति बना गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेरियन खाने के लिए बना है, क्योंकि उसमें फाइबर भी होते हैं और वो पचने में भी आसान रहता है। पूरे विश्व भर में अगर हम होम्योपैथी ले लें, एलोपैथी ले लें, चाहे कोई भी ले लें, ये हम बीमार होंगे उसके बाद कौन सी मेडिसिन लेनी है ये हमें बताते हैं, लेकिन पूरे विश्व भर में आयुर्वेद इकलौता ऐसा है जो हमें कभी भी बीमार ना पड़े ऐसी औषधि देता है। मतलब आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम चले तो किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ के साथ क्या खाना, ये सब ध्यान में रखते हुए चले तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ भी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सीरियसली थोड़ी मेहनत करती हूँ अपने वेदास को वापस लाने में और यूथ को वेदास समझाने में, तो डू शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू लाइक विच मोटिवेट्स मी अ लॉट। मुझे आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। जय हिंद, जय भारत।